बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा आर्टिकल के बारे में है। आर्टिकल आ, एन और द ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो वेदर द नाउन इज़ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जिसको हम किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि वो नाउन या वो चीज़ स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो ख़ास नहीं है। आर्टिकल की दो टाइप्स होती हैं, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरी है डेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल रेफर्स टू अ नॉन स्पेसिफिक और जनरल नाउन। आ एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम जनरल नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्पेसिफिक या फिर जनरल नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं इनको हम सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। जब हमने बात करनी होती है किसी सिंगुलर चीज़ के बारे में, एक चीज़ के बारे में, तो हम आ और एन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। अब आते हैं कि आ किनके साथ लगता है और एन किसके साथ लगता है। आ हम उन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और एन को हम उन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले देख लेते हैं कि वॉवल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में ए से लेकर जी तक, उनमें ए ई आई ओ यू ये हमारे पास वॉवल हैं। ए ई आई ओ यू वॉवल्स हैं अल्फ़ाबेट्स में, और इन 5 अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वॉवल वाले ए ई आई ओ यू, जब कोई वर्ड इनसे स्टार्ट हो रहा होता है जैसे कैट, एप्पल, अम्ब्रेला, तो हम उनसे पहले एन यूज़ करते हैं। जब हम जैसे यहाँ पर सेंटेंस में हमने लिखा हुआ है ही एट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, तो हम एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, ए इज़ वॉवल साउंड, तो हम इससे पहले एन लगाएंगे। इसी तरह आई सॉ अ कैट इन अ गार्डन, अब इसमें कैट सी जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। इसी तरह गार्डन, गार्डन में गार्डन भी इसका जो जी है ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम इससे पहले भी आ लगाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमने जब कोई भी ऐसा वर्ड जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट या उसकी जो साउंड स्टार्टिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट से होगी तो हमने उससे पहले आ लगाना है, और अगर उनकी जो स्टार्टिंग साउंड है या फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो वॉवल होगा तो हमने उससे पहले एन लगाना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि जब हमारे पास कोई वर्ड होता है जैसे ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट में हम जब प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो हम एच को साइलेंट पढ़ते हैं, एच की साउंड नहीं होती, हम ओ से स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन। ऑनेस्ट हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको हम ओ से इसकी साउंड पढ़ते हैं, ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। अब इसकी जो साउंड प्रोनाउंस हो रही है वो ओ से स्टार्ट हो रही है। ओ इज़ वॉवल, सो हम इससे पहले लगाएंगे एन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो जब हमने ओ वाली साउंड को प्रोनाउंस किया, बेशक उससे पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, लेकिन जो वो कॉन्सोनेंट वाला अल्फ़ाबेट है वो साइलेंट है, हम उसको नहीं प्रोनाउंस करते, तो फिर हमने ओ से स्टार्ट करना है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब आ जाते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ। द इज़ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज्ड टू रेफर स्पेसिफिक नाउन दैट स्पीकर एंड द लिसनर नाउन टू। द एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा आर्टिकल है जो हम ऐसे वर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है कि ये ख़ास चीज़ है। ठीक है, द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। इट इज़ यूज टू रेफर स्पेसिफिक नाउन, ये स्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा स्पेसिफिक नाउन दैट इज़ स्पीकर एंड लिसनर नाउन टू, जिससे जो स्पीकर और लिसनर हैं, जो बात करने वाले हैं, बोलने और सुनने वाले हैं, वो उससे जानते हों उसके बारे में कि हम फ़लाँ चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक चीज़, वो उसके, तो हम उस वर्ड के साथ दा लगाते हैं।
इन दिस केस द नाउन कैन बी सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल उन सब वर्ड्स के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर हों चाहे वो प्लूरल हों। जैसे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल की बात की थी कि इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन हम सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं जैसे ये हमारे पास एक ही डेफिनेट आर्टिकल है द, तो ये सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट। अब मून एक ख़ास है, एक ख़ास चीज़ है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम फ़लाँ मून के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो स्पेसिफ़िक है, वो एक ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मून जो है वो एक स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के साथ दा क्यों लगाया, स्टूडेंट्स कौन सी ख़ास चीज़ हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेंटेंस पूरा पढ़ें तो स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, तो वो हम उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो आउटसाइड वेट कर रहे हैं, जो बाहर वेट कर रहे हैं। हम उन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात करें, इसलिए हमने स्टूडेंट्स के साथ दा लगाया है, वरना तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमन हैं, मतलब हम जनरल हैं, बेशुमार हैं। हम जब स्टूडेंट के साथ दा लगाएंगे तो उस वक्त लगाएंगे जब हमें पता होगा कि हम एक स्पेसिफिक ख़ास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। जनरली हम स्टूडेंट्स के साथ दा नहीं लगाते हैं। द स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, हम उस स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं जो बाहर वेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट के साथ दा इस्तेमाल किया है। अब हम देख लेते हैं कि हम डेफिनेट आर्टिकल किन किन चीज़ों के साथ लगाते हैं। जब हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, जब हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हों जिसके बारे में जो लिसनर है और स्पीकर है वो जानते हैं, उसके बाद जो सम स्पेसिफ़िक कंडीशंस हैं कि हम किन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम स्पेसिफ़िक नाउन की बात कर रहे होते हैं, जैसे हमने बात किया कि ख़ास स्टूडेंट है जिनके बारे में हम एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो हमने उसके साथ दा लगाया। किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात करें, ख़ास बुक के बारे में बात करें, तो जब भी हम किसी स्पेसिफ़िक, अब मैं ऐसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ जिससे मैं इस वक्त, या ऐसी नोटबुक के बारे में बात कर रही हूँ जिससे मैं इस वक्त आपको ये नोट्स काम करवा रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, तो जब मैं इस ख़ास नोटबुक की बात करूँगी क्योंकि मैं इसी से लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं इसके साथ दी लगाऊँगी। तो इसी तरह जब हम किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। यूनिक थिंग्स और कॉन्सेप्ट, जब हम किसी ख़ास कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी एक ख़ास ख़याल के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो है ही एक, जो एक है, सिंगुलर है, इसके अलावा एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर भी हम उसके साथ दा लगाते हैं, जैसे सन और मून हो गया। इसके बाद आगे जोग्राफिकल नेम्स, जैसे हम किसी ख़ास, क्योंकि जो कुछ रिवर्स हैं, जो ओशंस हैं, कुछ वो स्पेसिफ़िक हैं, वो उनके अलावा और नहीं हैं। जैसे हम K2 की बात कर लें, माउंट एवरेस्ट की बात कर लें, तो इसी तरह जब हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में, किसी ख़ास जोग्राफिकल प्लेस के बारे में बात करेंगे तो भी हम उसके साथ दा लगाएंगे। अच्छा, अब मैंने जब पूरे लेक्चर में कुछ जगह पर दा पढ़ा है, कुछ जगह पर दी पढ़ा है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने दा किसके साथ लगाना है और दी किसके साथ लगाना है। तो यहाँ पर फिर कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स आ जाते हैं। जब हम किसी वॉवल साउंड को पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमने एप्पल पढ़ा, ठीक है, अब वैसे एप्पल के साथ हम क्या लगाते हैं, क्योंकि एप्पल ए जो है वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर एन एप्पल लगाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको एप्पल्स कर देती हूँ। अच्छा, अब ये ए से साउंड स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास वॉवल साउंड है, तो हम इसके साथ लगाएंगे दी एप्पल्स, ठीक है, दी एप्पल्स, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है वॉवल साउंड से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दी हम लगाते हैं वॉवल साउंड्स के साथ, जैसे दी एलिफेंट। दी हम प्रोनाउंस लिखते तो हम THE ही हैं, लेकिन जब हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो THE दी प्रोनाउंस करते हैं। जब हम, ये मैंने प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखा है, दी प्रोनाउंस करते हैं जब हमारा जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड, वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, और जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे बैट, तो हम इसको द प्रोनाउंस करते हैं, द बैट,
ठीक हो गया। आई होप कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।